जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे। तो लर्निंग सीरीज़ की इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये अपना आज का जो वीडियो रहने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको मेक श्योर आप ध्यान से देखना, क्योंकि अपन जो मेन कॉन्सेप्ट जो हमारा रहता है जिस पर हम काम करते हैं वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सप्लाई एंड डिमांड जोन। मैं अभी तक वही सारी चीज़ें आपको बताया पूरा सीरीज़। अगर आपने नहीं देखी है तो आप स्टार्टिंग से वीडियोज़ को देखना स्टार्ट करो, तो आप काफ़ी कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में सीख जाओगे। ठीक है, तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है स्टेजेस ऑफ द मार्केट। आपने देखा होगा कंसोलिडेशन जोन जाता है, फिर एक क्या बोलते हैं इम्पल्सिव मूव देता है, फिर एक कंसोलिडेशन क्या बोलते हैं कंसोलिडेशन मूव देता है, फिर एक कलेक्टिव मूव देता है मार्केट। तो ये मूव, ये जो फेजेस होते हैं ये कैसे बिल्डअप होते हैं, ये फेज कौन कौन से फेज होते हैं, इनको क्या क्या कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा बुकिश नॉलेज पे ले आएंगे, फिर उसके बाद अपनी भाषा में आपको इन चीज़ों को समझाएंगे। ठीक है, तो एक एक फेज़ पर हम इंडिविजुअल वीडियो हमारे पास एक एक फेज़ पर रहेगा कि कौन सा फेज़ अभी आप पढ़ रहे हो स्टेजेस ऑफ मार्केट में। तो हमारे पास अभी फर्स्ट स्टेज है। ओके, तो स्टेजेस ऑफ मार्केट, मार्केट कितने स्टेज में मूव करता है वो हम यहाँ पर समझने वाले हैं। कितने स्टेज में मार्केट का एक मूवमेंट होता है। आपने देखा होगा मार्केट एक डाउनफॉल दिया, फिर एक रेंज बनाया, यहाँ पर क्या होता है, ऐसी रेंज की यहाँ से अप मूव देता है, फिर एक ब्रेकआउट देता है, फिर एक हायर हाई बनाता है, वापस से एक कंसोलिडेशन मूव देता है, कंसोलिडेशन यहाँ पर होता है, फिर ब्रेकडाउन देता है, फिर लोअर लोज बनाता है। तो एक कंप्लीट एक फॉर्मेशन होता है मार्केट का। ठीक है, एक बिहेवियर होता है मार्केट का, अलग अलग फेजेस होते हैं जिसको आपको समझना जरूरी है। तो फर्स्ट फेज पर हम चलते हैं, या पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं स्टेजेस ऑफ मार्केट का मतलब क्या है, और मेक श्योर आप नोट कर रहे हो। अगर आप सीख रहे हो तो अगर आप जो चीज़ देख रहे हो उसको अगर कॉपी पेन लेके नोट भी करोगे तो आपके अच्छे से याद होता है, और जब भी आपको मार्केट में वो चीज़ें दिखती हैं तो आप जल्दी उसको रिमाइंड कर पाते हो। स्टेजेस ऑफ मार्केट इज़ वेल नोन एज साइकिल ऑफ द मार्केट। मैंने जैसे आपको बताया मार्केट का एक साइकिल होता है ना। एक डाउन ट्रेंड आया, कंसोलिडेशन आया, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आया, फिर एक अच्छा खासा स्विंग बनाया, वापस से कंसोलिडेशन आया, फिर एक ब्रेकडाउन आया, अच्छा खासा स्विंग बनाया। तो कंप्लीट एक मार्केट क्या चल रहा है, सप्लाई एंड डिमांड जोन के बेसिस पे चल रहा है। इट मीन्स यहाँ पर क्या है, एक साइकिल चल रही है मार्केट के बिहेवियर के अकॉर्डिंग, मार्केट के मूवमेंट के अकॉर्डिंग, मार्केट के फेसेस के अकॉर्डिंग हमको अपना जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसको एडजस्ट करना पड़ता है, उसको शिफ्ट करना पड़ता है। मार्केट अगर कंसोलिडेशन जोन में है, रेंज में है, तो आप कैसे ट्रेड करोगे, वहाँ पर हमेशा आपको वेट करना पड़ता है, वहाँ पर हमेशा कम क्वांटिटी से ट्रेड करना पड़ता है। तो हर फेज़ में अलग तरीका होता है ट्रेड करने का, और फेसेस समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो साइकिल द साइकिल हैज़ 4 स्टेजेस, मतलब जो मार्केट की एक साइकिल चलती है कंप्लीट, उसमें 4 स्टेज आती है। फर्स्ट आता है एडिशन फेज। ठीक है, एडिशन फेज कैसे, जब वो मार्केट क्या है डाउन मूव के बाद, किसी भी डाउन मूव फॉल करने के बाद मार्केट एक रेंज बना देता है, एक कंसोलिडेशन जोन बनाता है, जहाँ पे स्टॉक्स के अंदर, जहाँ पे लोग अपनी पोजीशंस को बिल्डअप करना स्टार्ट करते हैं, पोजीशंस को एडअप स्टार्ट करने हैं विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ बिग प्लेयर्स, जहाँ पर अपनी पोजीशंस को एडअप स्टार्ट करना प्रेफर करते हैं, जहाँ से एक अपमूव आने की एक्सपेक्टेशन होती है। फिर आता है हमारे पास मार्कअप फेज, फिर आता है डिफ्यूजन फेज, फिर आता है मार्क डाउन फेज। मार्कअप फेज मतलब यहाँ पे जो मार्कअप फेज मैंने वर्ड यूज किया, मार्कअप फेज जब हम जैसे रिटेलर एंटर करते हैं, जब एक ब्रेकआउट हो जाता है, ब्रेकआउट के बाद हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, एक पैटर्न बनाता है मार्केट, फॉर्मेशन देता है, तो वहाँ पे जो क्या बोलते हैं पोजीशंस ऐड ऑन होना स्टार्ट होती है, वो फेज जो होता है वो होता है कंप्लीट मार्कअप फेज। फिर उसके बाद वापस से जब एक कंसोलिडेशन फेज पर मार्केट चला जाता है, जहाँ से लोग पोजीशंस को एग्जिट करना है, प्रॉफिट बुक करना पसंद करते हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उसको कहते हैं डिफ्यूजन फेज। वो वाला फेज अपना डिफ्यूजन हो जाता है, एंड उसके बाद आता है मार्क डाउन फेज। मार्क डाउन सेम वही वाइस वर्सा किसका, मार्कअप का। तो सबसे पहले हम समझते हैं एडिशन फेज जो हमारे पास है। फर्स्ट टॉपिक एडिशन फेज क्या होता है और इसका क्या मतलब होता है, इसको हम पॉइंट वाइज समझते हैं। ठीक है, तो एडिशन फेज पर आते हैं। एडिशन फेज, ठीक है, तो आप यहाँ पर थोड़ा चार्ट में आपको डायग्राम जो बना हुआ है इससे समझ में आ रहा होगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर एडिशन फेज हम क्यों कहते हैं। ठीक है, तो एडिशन फेज, दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ मार्केट वेयर स्टॉक, सिक्योरिटी और इंडेक्स गोज इनटू द कंसोलिडेशन मोड। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज है मार्केट की जहाँ पे कंसोलिडेशन मोड में जाता है। कौन सा, कोई भी स्टॉक, कोई भी इंडेक्स किसी कंसोलिडेशन मोड में जाता है। आफ्टर दैट डाउन ट्रेंड ड्यूरिंग दिस कंसोलिडेशन पीपल स्लोली स्टार्ट एडिंग द स्टॉक और सिक्योरिटी एज दे बिलीव दैट द प्राइस विल मूव अपसाइड आफ्टर द कंसोलिडेशन। ठीक है, किसी भी डाउन ट्रेंड के बाद, किसी भी एक काफ़ी तगड़े फॉल के बाद कोई एक कंसोलिडेशन जोन, जहाँ पर कोई भी एक कंसोलिडेशन जोन बनता है, ठीक है, कंसोलिडेशन स्मॉल रेंज कोई भी एक बनती है, मतलब एक डाउनफॉल आ रहा था, डाउनफॉल आने के बाद अभी अगर सेलिंग आए तो कंटिन्यू होती है, अगर कोई भी सेलिंग आते ही फास्ट आता है, ज़्यादा देर मार्केट रुकता नहीं है, पुल बैक देगा फिर फॉल कर जाएगा। बट किसी एक स्टेज पर, किसी एक जगह पर जब मार्केट रुकने लग जाता है, होल्ड करने लग जाता है, वहाँ पर मतलब बायर्स उस जगह पर प्राइस पर होल्ड
प्राइस को वहाँ पर रोकने में मतलब एक तरीके से सक्सेसफुल हैं, वहाँ पर प्राइस को होल्ड कर पा रहे, इट मीन्स वहाँ से कहीं ना कहीं एक प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है। तो इस ऐसे जोन पे क्या है, ऐसे जोन पे जो अपने बिग प्लेयर्स होते हैं या कोई भी स्मार्ट प्लेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी पोजीशंस को ऐड ऑन करना यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जो भी इनको डिप मिलता है यहाँ पर अपनी पोजीशंस को बनाना स्टार्ट करते हैं कि फर्दर एक्सपेक्टेशन उनकी ये होती है कि यार यहाँ से प्राइस अब अप मूव दे सकता है, या ऑपरेटर है तो भाई वही ले जाएंगे प्राइस को अप मूव, कुछ भी कह सकते हैं मतलब, क्योंकि पूरा मार्केट तो बड़े प्लेयर्स से चल रहा है, हम जैसे रिटेलर्स तो इसमें सिर्फ ट्रैप होते हैं। ठीक है, तो ये वो स्टेज होते हैं और यहाँ पे आपने देखा होगा यहाँ पर काफ़ी सारे पैटर्न्स बनते हैं, काफ़ी सारा डबल बॉटम डबल टॉप, काफ़ी सारी ऐसी ऐसी कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है जो रिवर्सल का हमें साइन देती है। तो जो ये फेज़ होता है कंसोलिडेशन वाला, एक डाउन ट्रेंड के बाद जब भी एक कंसोलिडेशन वाला फेज़ होता है तो वो उस फेज़ को हम कहते हैं एडिशन फेज़। वहाँ पर क्यों एडिशन कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर पोजीशंस ऐड ऑन होना स्टार्ट होती है, वहाँ पर बाइंग स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पर पोजीशंस को ऐड ऑन किया जाता है कि एक्सपेक्टेड रहेगा कि यार यहाँ से प्राइस अप मूव दे सकता है। तो मेनली ये लोग यहाँ पर जो ट्रेड उठाते हैं, यहाँ पर जो पोजीशंस को ऐड ऑन करते हैं वो स्मार्ट प्लेयर करते हैं, बड़ा पैसा यहाँ पर इन्वॉल्व होता है। क्यों, कोई प्राइस फॉल कर रहा है और किसी एक जगह पर डिमांड जोन क्रिएट हो रहा है और वहाँ पर प्राइस को होल्ड किया जा रहा है, हम जैसे आप जैसे लोग नहीं कर सकते उसको कोई बड़ा प्लेयर बड़ा इंस्टीट्यूशन नहीं कर सकता उस प्राइस को उस जगह पर होल्ड। प्राइस यहाँ से 200 से यहाँ पर 150 आ गया, 150 पर रेंज बनाया बैठा है, इट मीन्स कोई रोक रहा है ना उस प्राइस को, अदरवाइज वहाँ से फॉल कर जाता। सप्लाई के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिमांड है कि यार प्राइस को स्टेबल किया जा रहा है, इट मीन्स यहाँ पर पोजीशन ऐड ऑन हो रही है कि फर्दर एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस फेज को हम कहते हैं एडिशन फेज। एडिशन फेज के आप कुछ एग्जांपल पे चलते हैं, इससे पहले यहाँ पर कुछ इसके पॉइंट को नोट कर लो। एडिशन फेज में क्या होता है, प्राइस विल मेक अ बेस। ठीक है, एक बेस बनाता है, प्राइस फॉल करने के बाद किसी जगह पर एक शार्प फॉल आ रहा है, उसके बाद किस प्राइस कहीं पर रुक गया, इट मींस यहाँ पर क्या बना दिया उसने, एक बेस बना दिया। ठीक है, बाय कंसोलिडेटिंग ऑन ए स्मॉल रेंज, एक रेंज स्मॉल रेंज में कंसोलिडेट करेगा, मार्केट बेस बनाएगा, तो इट मींस एक ही पॉइंट पर रुका तो रहेगा नहीं, ऐसे ऐसे करके रेंज बनाएगा। ठीक है, फिर आता है दूसरा पॉइंट, मार्केट पार्टिसिपेंट स्टार्ट बिकमिंग बुलिश इनटू द स्टॉक इंडेक्स एंड सिक्योर। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पर जब एक कंसोलिडेशन हो रहा है तो यहाँ पर क्या मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो खासकर बिग प्लेयर्स हैं, वो क्या एक तरीके से थोड़ा सा बुलिश यहाँ पर अपना व्यू बनाने लग जाते हैं, यहाँ पर बुलिश होने लग जाते हैं या बुलिश पोजीशंस यहाँ पर बनाने लग जाते हैं। इन दिस फेज बायर्स एंड सेलर्स फाइट विद ईच अदर फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, इवेंचुअली द बायर्स टेक ओवर द सेलर्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फेज, दैट इज नोन एज ब्रेकआउट आफ्टर द कंसोलिडेशन। सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर सेलर डाउन मूव दे रहा है, यहाँ पर सेलिंग हैवी थी, यहाँ पर सेलर्स इन द गेम थे, तो यहाँ पर क्या है, अभी बायर्स और सेलर के बीच में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कंपटीशन चलता है, फाइट चलता है, और इसीलिए चल रहा है, इसी की वजह से यहाँ पर प्राइस होल्ड किया हुआ है। और यहाँ पर अगर सेलर्स इन द गेम है तो वो प्राइस को नीचे लेके जाने चाहिए थे, बट वो यहाँ पर धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस लूज करना स्टार्ट करते हैं। जो ऊपर से शॉर्ट करके बैठा होगा इस जगह पर आते आते वो भी कॉन्फिडेंस लूज करना स्टार्ट करता है, वही प्रॉफिट बुक करने लगता है। तो इट मीन्स अभी जो डबल गेम आ गया किसकी साइड, बायर्स की साइड में, तो यहाँ पे एक आपको काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से प्राइस यहाँ से अप मूव देता है। तो ये जो एडिशन फेज है बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है मार्केट का, किसी भी ट्रेंड के रिवर्सल का। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है एडिशन फेज का। ये देखो L&T फूड्स एंड फूड लिमिटेड है ना, इसका चार्ट देखना, वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास ये चार्ट है। कंटिन्यूस डाउनफॉल, क्यों ये डाउनफॉल, डाउन ट्रेंड किया, ये देखो काफ़ी ये लोअर लो लोअर हाई लोअर लो बन रहे हैं, मतलब मार्केट सेल ऑन राइज चल रहा है, काफ़ी हैवी सेलिंग है, बायर्स यहाँ पर कम्पीट नहीं कर पा रहे, लेकिन किसी एक सर्टेन जगह पर किसी भी एक प्राइस पॉइंट पर प्राइस आके होल्ड करके रुक गया, यहाँ पर रोक दिया, इससे नया लोन लगाने नहीं दिया। ट्राई जरूर किया था, यहाँ पर देखना ट्राई जरूर किया था, बट क्या है, इसको रोक दिया गया, होल्ड कर दिया गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बायर्स अभी आ चुके हैं गेम में, ये प्राइस को यहाँ पर होल्ड करके बैठे हैं, प्राइस यहाँ पर रुका पड़ा है। ठीक है, और क्या बना रहा है, एक रेंज बना रहा है। रेंज कैसे बना है, क्योंकि सेलर्स अटेम्प्ट कर रहे हैं बात, बट बायर्स का जो डिमांड जोन क्रिएट हुआ है, सपोर्ट जो क्रिएट हुआ है, उसको ब्रेक डाउन नहीं किया जा रहा है, वो उसको ब्रेक नहीं कर पा रहे सेलर्स, इतना अभी स्ट्रेंथ नहीं बचा है, क्योंकि जितना स्ट्रेंथ था यहाँ पर आ चुका, अब यहाँ पर धीरे धीरे क्या होते हैं, कॉन्फिडेंस लूज करने लग जाता है सेलर, तो क्या होता है, एक ब्रेकआउट होता है। और जो हमारे पास एडिशन फेज है, यहाँ पे आपको क्या लगता है, कोई स्मार्ट प्लेयर यहाँ पर, एक बड़ा प्लेयर यहाँ पर एंट्री कर रहा होगा, क्यों करेगा भाई, वो तो हमारे लिए है ना, हम रिटेलर है तो हमें बताया गया यहाँ पर ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे रिटेस्ट होता है, यहाँ पर आपको एंट्री करनी है, यहाँ पे ऐसे लगाना है, ये टारगेट होगा, ये हमें बताया। लेकिन जो मार्केट को ऑपरेट करे, जो मार्केट को लेके जा रहे हैं भाई, वो तो यहाँ करे ना एंट्री, तो इसीलिए इसको मैं कह रहा हूँ एडिशन फेज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पोजीशंस ऐड होना स्टार्ट होती है, जिसके जो आपको दिख रहा होगा, एक रेंज बनाया, डाउनफॉल के बाद रेंज, डाउनफॉल के बाद अगर एक रेंज बना देता है, नैरो रेंज, इट मीन्स आप वहाँ पर अलर्ट हो जाओ कि वहाँ पर किसी जिस साइड ब्रेकडाउन आएगा फिर एक शार्प मूव आ सकता है ना। तो ये था हमारे पास एक क्लियर एग्जांपल एडिशन फेज का। फिर एक और एग्जांपल पे चलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 एडिशन फेज। देखो क्लियर डाउन ट्रेंड, इतना शार्प फॉल, यहाँ पर भी एक रेंज टाइप का बनाया, देखो इसका भी ब्रेक डाउन दिया और स्ट्रेट मूव। ठीक है, तो यहाँ पर भी रेंज टाइप का बना रहा था, बट यहाँ पर कुछ इतना खास नहीं, यहाँ पर काफ़ी बड़ी रेंज बनी थी
और यहाँ पे सेल ऑन राइज वाला सिस्टम ही चला था। देखो यहाँ पर शॉर्ट किया गया, वापस से प्राइस आया, इस रेंज इस लो को वापस ब्रेक किया और तेज़ी से प्राइस के आगे नीचे आ गया। बट इस इतने अच्छा मूव आया था तो इसने और नीचे आना था। बट यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर एक डिमांड जोन क्रिएट हुआ, यहाँ पर बायर्स ने पोजीशंस को ऐड ऑन करना स्टार्ट किया, है ना, कम्पीट किया, इनको सीधा बीट किया सेलर्स को प्राइस नीचे लेके जाने नहीं दिया गया, क्योंकि यहाँ पर पूरा गेम किस पर चलता है, सप्लाई एंड डिमांड जोन पर चलता है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी सप्लाई थी, बट डिमांड इतनी हैवी थी कि यहाँ पर प्राइस होल्ड करके यहाँ पर प्राइस, और उसके बाद इसने एक रेंज क्रिएट किया। तो यहाँ पर क्या हुआ, एडिशन फेज चल रहा है, यहाँ पर पोजीशंस को ऐड किया जा रहा है, बायर्स यहाँ पर पोजीशंस अपना ऐड कर रहे हैं, बिग प्लेयर से अपनी पोजीशन ऐड कर रहे हैं। उसके बाद देखो सीधा रिवर्सल मार्केट के अंदर और इतना अच्छी बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट, और यहाँ पर कौन घुस रहे हैं, यहाँ पर हम जैसे लोग, क्यों, क्योंकि सबको पता है ब्रेकआउट आता है, एंट्री सभी के सभी एंट्री, और यहाँ से प्राइस अब, ठीक है। तो ये था हमारे पास एग्जांपल किसका, एक एडिशन फेज का, क्योंकि यहाँ पर पोजीशंस ऐड हो रही है और उसके बाद देखो मार्केट पूरा का पूरा, ठीक है। फिर एक और एग्जांपल है हमारे पास एडिशन फेज का। देखो मार्केट एक डाउन ट्रेंड, क्लियर डाउन ट्रेंड होना चाहिए। डाउन ट्रेंड के बाद किसी एक रेंज में फंसा, देखो प्राइस नीचे भी लाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे एक सबसे पहले रिवर्सल से पहले एक कैंडल स्टिक आपको मिल गया। तो कैंडल स्टिक पर जितना आप फोकस हो, कैंडल स्टिक रूट होता है मार्केट का, ये सब रेंज पैटर्न तब बाद में बनते हैं, पहले कैंडल स्टिक बनती है। कैंडल स्टिक से हमें समझ में आता है, कैंडल स्टिक्स के लो बॉडी के लो को हम टच करते हैं, हमें एक सपोर्ट दिखता है, रेजिस्टेंस दिखता है, बट कैंडल स्टिक पहले बनता है। इस कैंडल स्टिक ने भी यहाँ पर बता दिया कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, इसके हाई का ब्रेक, यहाँ पर एंट्री और इसके अकॉर्डिंग देखो टारगेट। बट हम अभी यहाँ पे एडिशन फेज की बात कर रहे हैं, डाउन ट्रेंड, यहाँ पे रेंज बनाया, प्राइस को नीचे नहीं जाने दिया, ट्राई किया था, अटेम्प्ट किया था सेलर ने, बट प्राइस ऊपर आ गया, रिजेक्शन एक तरीके से देख लो, हैमर कैंडल बनाया, लॉन्ग लेग डोजी भी कह सकते हो उसको। एंड उसके बाद ब्रेकआउट के बाद पुल बैक के बाद पूरा का पूरा ट्रेंड क्या हो गया, चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ था, बायर्स ने अपनी पोजीशंस को ऐड किया था, प्राइस को नीचे जाने नहीं दिया, यहाँ पे बड़े प्लेयर्स ने पोजीशंस को ऐड किया था। फिर एक फेज आता है जहाँ पे बड़े प्लेयर्स निकलते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे पास 3 एग्जाम्पल एडिशन फेज के, ठीक है। तो आई होप आपको ये एडिशन फेज समझ में आया हो कि यार मार्केट में कौन सा फेज होता है जहाँ पे बड़े प्लेयर्स अपनी पोजीशंस को ऐड ऑन करते हैं। आई होप इन एग्जांपल्स आपको समझ में आए। अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिल रहा है, लर्निंग सीरीज पसंद आ रही है, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और जिसको जो बिगिनर्स हैं उनके साथ जो मार्केट में सीख रहे हैं, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पर काम करना चाह रहे हैं, उनको ये वीडियो शेयर करो ताकि उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिले, ठीक है। तो बाकी अगर आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीट सीखना है तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप के अंदर अपना लाइव ये सारी चीज़ें चल रही हैं, जहाँ पर अपन लाइव ये सारी चीज़ें सिखा रहे हैं और मिनिमम से प्राइस में। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।